जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बात करने वाले हैं इस वीडियो में जंतु विज्ञान के वीआईपी प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको सारी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। फिलोक्योलोन विटामिन रासायनिक नाम है। तो रासायनिक नाम जो होते हैं, इनकी एक ट्रिक है, उसके माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। आई होप मैंने अपनी जितनी भी प्रीवियस ईयर की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है। आप लोगों को भी यहाँ पर बता दे रहे हैं। इसकी जो ट्रिक है आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको यहाँ पर जो ट्रिक है वो होने वाली है, रथ पर एक ट्रॉफी। तो यहाँ पर रथ पर एक ट्रॉफी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर से आपका हो जाएगा रेटिनॉल। यहाँ पर स्पेस का में तो पूरा नहीं लिख पाएंगे नाम, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। रा से हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन ए। वहीं पर था से बात करें, था से हो जाएगा थायमिन, विटामिन बी। और पर जो आपका है वो साइलेंट रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं, ये साइलेंट रहेगा। वहीं पे बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी होता है स्कॉर्बिक एसिड। तो ए से हो जाएगा, एक में ए से हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी। वहीं पर विटामिन डी की बात करें तो हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी से हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल। वहीं पर बात करें नेक्स्ट आपका होगा टोकोफेरॉल। ट्रॉफी में जो ट्रा है इससे हो जाएगा टोकोफेरॉल। टेकोफेरॉल का मतलब होता है विटामिन ए। विटामिन ई जो होती है वो टेकोफेरॉल होती है। उसी की बात करें विटामिन के को, तो इसको बोलते हैं फाइलोक्विलोन या फिलोक्योलोन के नाम से जाना जाता है विटामिन के को। तो इस प्रकार से आप इनके रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। और विटामिन के रासायनिक नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनसे होने वाले रोग जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और किन फ्रूटों में पाया जाता है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि 12th में आप लोगों में जो है सस्य विज्ञान भाग 2 होता है, हॉर्टिकल्चर, वहाँ से भी आपके यहाँ के सोर्स में पूछा लिया जाता है। जैसे कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस सब्जी में पाई जाती है, तो गाजर जनरली जिसका आंसर होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि इससे कमी के कारण कौन से रोग होते हैं, विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतौंधी हो जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से कहते हैं। बी से बेरी हो जाता है। सी से कमी से जो है आपका स्कर्वी होता है। और डी की कमी से आपका जो है रिकेट्स होता है। ई से जो है स्टेलिटी आ जाती है या नपुंसकता के नाम से जाना जाता है। वो रोग जो है विटामिन ई की कमी से हो जाता है। वहीं पर बात करें आपके जो विटामिन के है, विटामिन के की कमी से जो है आपका हीमोफीलिया हो जाता है, जिसमें कि रक्त बहना जो है बंद नहीं होता है, जिसके लिए इसीलिए कहा जाता है रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी विटामिन उपयुक्त है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। तो इसका जो रासायनिक नाम है, और यहाँ पर इसको के को इससे भी याद रखिएगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन से विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं और कौन से जो है वो आपके जल में घुलनशील होते हैं, जल में। तो यहाँ पर याद रखिएगा ट्रिक आपकी है कीड़ा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कीड़ा, के से हो जाएगा KEDA। ये विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन ए है। ये सभी जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, अर्थात ये वसा में डालोगे तो ये घुल जाएंगे। वहीं पर जल में घुलनशील विटामिन जो होती हैं वो बी और सी होती हैं। इसी के लिए जो है आपके सबसे ज़्यादा जो विटामिन बी और सी की जो है कमी आपके शरीरों में जनरली दिखाई देती है। तो इसीलिए क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं, बहुत जल्दी जो है नष्ट हो जाते हैं, बहुत कम मात्रा में बॉडी में बन पाते हैं। और जो है यहाँ पर वसा की बात करें तो इसमें कीड़ा जो है वो वसा में घुल जाता है, अर्थात विटामिन के ई डी जो है वसा में घुलनशील होते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको इसमें कन्फर्म हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मधुमक्खियों में एक विशेष प्रकार के नृत्य का उद्देश्य है। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो मधुमक्खियों में एक
विशेष प्रकार के नृत्य का उद्देश्य है। इसमें मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, अर्थात एक डांस करती हैं। उसका क्या मतलब होता है, उनकी भाषा में जो है वो नृत्य करते हैं, उसका क्या प्रतीक होता है। तो यहाँ पर आपका जैसे कि जनन है, भोजन की तलाश है, विदेशी मक्खियों का विनाश है, भोजन के स्रोतों की सूचना देना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो घ हो जाएगा, भोजन के स्रोतों की सूचना देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं भंडारा चल रहा है, अगर भंडारा चल रहा है आपको पता चल जाए कि वहाँ पर भंडारा है, पूड़ी लेने के लिए तुरंत बताओगे कि वहाँ पर भंडारा चल रहा है। तो जिससे कि आप लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर देते हो, वहाँ पर भंडारा चल रहा है, पूड़ियाँ ले आओ। तो उसी प्रकार से मधुमक्खियों की फैमिली में भी, क्योंकि आपको पता है एक सामाजिक कीट है, मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो सामाजिक कीट में आती हैं, एक ग्रुप में रहती हैं जहाँ पर नर मादा और राजा और श्रमिक रहते हैं। तो सोसाइटी युक्त है ये मधुमक्खियाँ। तो इनमें जो है भोजन का जब स्रोत किसी एक को पता चल जाता है तो एक विशेष प्रकार से वो डांस करने लगती है, जिसे सर्कल डांस कहते हैं। सर्कल डांस के थ्रू जो है वो एक दूसरे को बताने की कोशिश करती हैं कि इस मार्ग पर आपका जो है भोजन है, इस मार्ग पर भोजन उपस्थित है। तो इससे उनकी भाषा में उन्हें समझ में आ जाता है कि इसका स्रोत जो है वो मिल चुका है। तो इस प्रकार का जो नृत्य करती हैं उसका उद्देश्य ही होता है कि भोजन के स्रोत का पता लगाना। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में आपका पहला ऑप्शन है 100 रानी मक्खियाँ रहती हैं, 1 रानी मक्खी होती है, केवल 2 रानी मक्खियाँ रहती हैं, 1 भी रानी मक्खी नहीं होती है। तो इसमें जो बात करें तो इसमें राइट आंसर आपका जो बनेगा वो हो जाएगा घ 1 रानी मक्खी होती है और बहुत सारे जो इसमें श्रमिक रहते हैं। इसमें जो राइट आंसर आपका बनेगा वो 1 रानी मक्खियों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैरिस होता है, स्कैरिस क्या होता है इसके बारे में बात करनी है। तो स्कैरिस में किस प्रकार के जो है, जैसे कि आपको पता होगा कि स्कैरिस जो है एक सूक्ष्मजीवी कीट है, सूक्ष्मजीवी जो है निमेटोड्स है। तो ये जो निमेटोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अंतः परजीवी होते हैं, अर्थात पैरासाइटिक बोलते हैं, जो कि पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक जिसे बोलते हैं, अंतः परजीवी होते हैं निमेटोड्स। और ये जो होते हैं कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं और अंतः परजीवी होते हैं, एक लिंगी और अंतः परजीवी होते हैं। स्कैरिस जो होते हैं एक लिंगी अंतः परजीवी होते हैं। एक लिंगी और अंतः परजीवी का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक लिंगी जिसमें कि नर और मादा दोनों जो है अलग अलग पाए जाएं, एक नर होगा और एक मादा होगा। जिस प्रकार से मनुष्य है, मनुष्य क्या है, एक लिंगी है। तो उसी प्रकार से स्कैरिस जो होता है वो एक लिंगी होता है, नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं और ये अंतः परजीवी होते हैं, अर्थात किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं, चाहे वो प्लांट का हो। निमेटोड, यहाँ पर निमेटोड का हम अर्थ इसका है क्योंकि स्कैरिस जो है वो भी एक निमेटोड है, इसीलिए मैं निमेटोड को बार बार जो है नाम ले रहा हूँ। तो निमेटोड जिसे होते हैं, जैसे प्लांट में, जैसे कि पौधे में जो निमेटोड्स लगते हैं वो भी पौधे के अंदर जाके जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं पौधे को। तो इसीलिए ये अंतः परजीवी होते हैं। बाह्य परजीवी का मतलब होता है कि आप वो जीव जो कि बाहरी सतह से उसको नुकसान पहुंचाए और बाहरी से सतह से वो अपना भोजन जो है प्राप्त कर लेता है। जैसे कि आप देखे होंगे भैंसों में या गायों में कलोनी जो है जो चिपक जाती है, या जुआ जो है वो आपका बाह्य परजीवी होता है, वो तुम्हारे शरीर के अंदर इंटर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके जो भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं 9th to 12th लेवल तक, जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से आप अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है उसकी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आ चुका है। यहाँ पर है, भारतीय मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम है। भारतीय मेढक जो होता है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो राना टेग्रीना होता है, भारतीय मेढक का जंतु वैज्ञानिक नेम।
यहीं पर फैटिमा पास्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फैटिमा पास्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हिंट देते हैं, ये किसानों का मित्र है। ये किसका भी जंतु वैज्ञानिक नाम है वो किसानों का मित्र के नाम से जाना जाता है। आप लोग अब कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। क्लाइटेलम पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कैटेगरी में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका यूपी कैटेड 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। केचुए में क्लाइटेलम पाई जाती है, तो इसमें जो है आपका किस नंबर पे पाई जाती है, तो 14, 15, 16, 14, 15, 16 पर जो है खंड पे जो है आपके क्लाइटेलम पाई जाती है केचुए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वर्ग के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अब यहाँ पर पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं अग्रपाद। अग्रपाद का मतलब है आगे के पैर, अर्थात आगे के पैर, मतलब कि जैसे कि आगे के 4 पैर होते हैं, मान लीजिए कोई गाय है, गाय के 4 पैर होते हैं, उसी प्रकार तो उसके आगे के जो पैर हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इससे समझ के गए, आप लोग जो है इसमें एलिमिनेट करके जो भी आंसर दे सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर एनिलिडा डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, तो एनिलिडा में पंख तो पाए नहीं जाते हैं, तो ये यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। निमेटोड इसी प्रकार नहीं हो सकता। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा घा, चमगादड़ और इवीज में, तो यहाँ पर आपको एलिमिनेट करके आप 50-50 पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो एवीज होगा। एवीज जो है पक्षी वर्ग में जो होता है वो अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। एवीज मतलब पंछी वर्ग, जिसमें कि चिड़िया आती हैं, कबूतर आते हैं, कोयल आती है, सभी जो एवीज में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ग है ये भी। इसी प्रकार में अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं द्विनाम पद्धति में 2 पद होते हैं। 2 पद कौन से होते हैं उनके बारे में बात करनी है इसमें। तो जीनस होती है, स्पीसीज होती है, फैमिली होती है, जीनस होती है और ऑर्डर होता है, फैमिली होता है। किसी का नाम होता है जैसे कि होमो सैम्पियंस, मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नेम है होमो सैम्पियंस। तो इसमें जो होमो शब्द है ये आपका होता है जीनस। जीनस अर्थात इसे वंश के नाम से जाना जाता है, और आपका जो सैपियंस है ये जाति होती है अर्थात स्पीसीज होती है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ए, जीनस और स्पीसीज। जो आगे का नाम होता है वो होता है जीनस, लास्ट का होता है आपका जाति, सैम्पियंस। तो ये दोनों होते हैं जो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। द्विनाम पद्धति, इनका जो वर्गीकरण है द्विनाम पद्धति वो कैरोलस लीनियस साहब ने किया था। लीनियस जो एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा जो है इसका नाम दिया गया था द्विनाम पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यहाँ पर कोशिका भित्ति की बात की गई है। कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वाल, एक होती है सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल वाल, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो किस में होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में जो है वो सेल वाल नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में सेल वाल पाई जाती है, जीवाणु कोशिका में सेल वाल पाई जाती है, शैवालों में सेल वाल पाई जाती है। और जंतु कोशिका में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार से भिन्न है। तो एक मेजर फैक्टर जो है आपका वो सेल वाल का होता है, और जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोंटोटर्मिस वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम ये किसका है, मधुमक्खिका का, रेशम कीट का, दीमक का, लाख के कीट का। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा दीमक। दीमक का जो है ये वैज्ञानिक नाम होता है। मधुमक्खिका जो है एपिस इंडिका होता है, मधुमक्खी को कहते हैं एपिस इंडिका।
वहीं पर रेशम की कीट की अगर बात करें तो इसका होता है बॉम्बेक्स मोराई, बॉम्बेक्स मोराई इसका साइंटिफिक नेम होता है। और जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं ये भी आप याद रखिएगा, जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं उनके नीचे अंडरलाइन किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होता है। इनके नीचे जो है अंडरलाइन किया जाता है क्योंकि ये लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। लैटिन भाषा में जो आप अक्षर देखते हैं वो लेटर जो सभी जो है वो थोड़ा तिरछे फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप तिरछे फॉर्म में नहीं लिखते तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बनता है तो रेशम जो है वो कहाँ से बनता है, इसके बारे में बात करें तो रेशम किस अवस्था में बनता है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वयस्क के उपचर्म से, टोटली गलत है। लार्वा के उपचर्म से, गलत है। वयस्क की लार ग्रंथियों से, और लार्वा की लार ग्रंथियों से, और वयस्क की लार ग्रंथियों में। इन दोनों में जो है आपको कन्फ्यूजन होगा, बाकी इन दोनों में तो आपको बड़े आसान से इसको एलिमिनेट करके क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनने वाला है वो लार्वा की लार ग्रंथि से, जिसे इल्ली कहते हैं। तो ये टोटल जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।